न्यूक्लियर रेडिएशन पहले हमने देखा इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाला। जी अफान भाई अभी कॉपी नहीं करें बेटा, अभी आप पहले ये बताएंगे तो बताते जाओगे रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा था जी बोलें। जिसमें से रेडिएशन पास हो जाए। हाँ रेडिएशन कुछ एलिमेंट्स हो जिसके अंदर से रेडिएशन पास हो, रेडिएशंस पास में सॉरी एमिट हो जाए निकले रेडिएशंस का। अब रेडिएशंस का निकलना जिन एलिमेंट्स के अंदर से, कुछ एलिमेंट्स के अंदर से निकले तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। फिर निकलती हैं तो जिन एलिमेंट्स के अंदर से उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। फिर हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एक जो है कि उस एलिमेंट का जो सॉरी उन एलिमेंट्स का जिनके प्रोटॉन्स 82 या 82 से ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी वाला प्रोसेस करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी कल? दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कि जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो किससे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जैसे 82 वाली कंडीशन है, ज्यादातर किताबों के अंदर जो बेसिक लेवल पे बहुत सारी कंडीशंस है, आगे बीएससी एमएससी जब उसमें जब जाओगे तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे रूल्स और तरीके हैं। यहाँ पर जो है वो देखें, देखो यहाँ पर एक ये है कि प्रोटॉन्स की तादाद 82 से ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होने का मतलब जिसमें प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो 82 से ज्यादा, वो वेरिएशंस वाला प्रोसेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स देखते हैं कौन सा, ट्राइटियम, जिसको रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन इसके अंदर कितने, एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, दो। कैसे, ऐसे ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे ना, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, z से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये क्या है, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस वाले को इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स देखें तो फैक्टर्स क्या हैं कि एक पहला ये कि कौन सा प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद होता है, नेचुरल प्रोसेस है। ये आपको मैं कुछ जोर लगाकर कहीं का भी मतलब कोई भी प्रेशर वगैरह लगा के जो है इसमें से रेडिएशंस नहीं निकलवा सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे नहीं होता है। टेम्परेचर मतलब जो बैरूनी जो एक्सटर्नल इंपैक्ट है इस पे नहीं होगा। अब एक्सटर्नल इंपैक्ट पे क्या टेम्परेचर है, या तो हॉट होगा या तो कोल्ड होगा। आप इसको आग में भी डाल दो, उसकी जो रेडिएशंस निकलने वाला जो अमल है, जो फिनोमेना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोल्ड कर दो, बर्फ में जमा दो, कितनी कम डिग्री सेल्सियस पे रख दो, उस प्रोसेस पे कोई फर्क कमी या ज्यादती नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो जांच सकते हैं, जो जानते हैं, जो मतलब जो जान सकते हैं वो चीज ये है कि भाई कितने टाइम के अंदर कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, बस। अब एक चीज होती है इसके अंदर डीके। डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है मरना, कम होना, खत्म होना, ऐसा ऐसा कम हो रहा है। अब रेडिएशंस निकलने का मतलब क्या है, हम जो रेडिएशंस को पढ़ते हैं वो क्या है, अल्फा है, बीटा और गामा है। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा है क्या, रेडिएशंस हैं क्या, रेजेस हैं क्या। अल्फा को पढ़ कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज निकलता है असल में उसके अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन टाइप की कोई चीज निकले अल्फा नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन निकले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले वो क्या होगी, बीटा होगी। आपके पास एनर्जी निकले इसके अंदर से, एनर्जी क्या है, ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वो क्या है, गामा है। तो जब देखो जब ये चीजें इसके अंदर से निकल रही है तो इसका मतलब उसके मास पर उसका जो हजम है उस पे क्या होगा, कमी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, क्या कहते हैं उसको, हाफ टाइम, सॉरी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ से मुराद ये है कि जैसे आपके पास यूरेनियम है और यूरेनियम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम है। अब इसमें से क्या होगी, रेडिएशन सीमेंट होती है, यूरेनियम क्या है, एटम बॉम्ब और जो भी बॉम्ब वगैरह न्यूक्लियर जितने भी काम होते हैं, तो यूरेनियम बड़ा मशहूर है, जिसको तकरीबन सब आप साइंटिस्ट और फिजिक्स और जो भी पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे उसको यूरेनियम का नाम सुना होगा। अब 10 ग्राम है आपके पास, रेडिएशंस निकलती हैं। अब हाफ लाइफ से मुराद ये है कि ये कोई एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर अब जो भी है, जितना भी मास है, जितना हमारे पास सपोज के 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में, और क्यों होगा, उसके अंदर से रेडिएशंस निकलनी है जिसकी वजह से मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस वक्त जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, हाफ टाइम, सॉरी हाफ लाइफ कहते हैं। अब एक सपोज के रेडॉन है, शायद रेडॉन जो है
रेडॉन की हाफ लाइफ क्या 1600 साल है, 1600 इयर्स है, 1600 साल। अब आपके पास 1 ग्राम रेडॉन पड़ा हो, 1 ग्राम से आधा ग्राम होने के अंदर उसको कितना साल लगेंगे? 1600 साल लगेंगे। आधा ग्राम से फिर इसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में भी कितना टाइम लगेगा? 1600 साल लगेंगे उसको, ठीक है, मतलब उसको हाफ होने में। फिर 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6 पॉइंट समथिंग, तो हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। डीके हो रहा होता है असल में। अब रेडिएशंस का देखते हैं कुछ और करते हैं। अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, जो भी स्पेलिंग है खैर देखना। भाई अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस हैं क्या? पहले सिंपल थोड़ा इंट्रोडक्शन जितना मालूमात हमें बताते हैं। भाई ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और ये क्या होता है? एनर्जी फॉर्म में होती है। मतलब ये आप रेस के जो रेडिएशंस हैं, ये जो शुआएं हैं, ये क्या है? पार्टिकल निकल है। मतलब आप ये न्यूक्लियस, कल जो मैं बता रहा था जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, तो न्यूक्लियर का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस पे पढ़ना है सारा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? वन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन तो रेडियस का रेडियस में राउंड, रेडियस नहीं भाई, पोस्ट में राउंड, उसके शेल में घूम रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जिसको हम शेल कहते हैं। वो जो घूमने वाली जगह है बस वो शेल होती है। फिर उसको सर्कुलर ब्रेव बता देते हैं, वैसे ऐसे नहीं होता। ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, मतलब ये इसका वो आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी देखते हैं क्या होता है कि हमारे पास पेनिट्रेशन पावर है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? घुसना, मतलब एंटर होना। अब अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मास ज्यादा होता है बनिस्बत इनके, तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होती है? इन दोनों के मुकाबले में कम होती है। पेनिट्रेट कम हो पाता है, मतलब कोई एक चीज है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, उसकी जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर से ये एमिट नहीं हो सकती। पेपर से हो सकती है, इससे ज्यादा मोटी चीज से नहीं होगी। मतलब जो पेपर की चौड़ाई है उससे ज्यादा मोटी थिन कोई जैसा मेटल की शीट वगैरह उससे नहीं हो पाएगी। इसको देखते हैं, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर इसके मुकाबले में क्या है? ज्यादा है, और इसके मुकाबले में क्या है? कम है। अब ये क्या है? ये कोई थिन शीट से पास हो जाता है, मतलब कोई मेटल की शीट हो, जैसा आयरन की शीट हो, तो उसके अंदर से पास हो सकता है। अच्छा, या इसमें अगर हम देखें इस तरीके से कि बॉडी के अंदर देखें, तो ये किससे? ये गोश्त से पास हो जाता है। गोश्त को क्या कहते हैं? मीट नहीं, वैसे बस स्किन से पास हो जाता है अंदर ना, स्किन से एंटर हो जाता है ये। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये गामा रेडिएशन है, गामा कटर भी जिसको कहते हैं। वो आगा खान हो गई है, जिना हॉस्पिटल के अंदर देखोगे तो वहाँ पर गामा कटर होते हैं, जो कीमोथेरेपी और कैंसर वगैरह के इलाज के लिए रेडिएशंस मारते हैं ना, मतलब जो उस मशीन के अंदर लेटा के उस पर्टिकुलर जो भी जगह है जहाँ पर सेल्स वगैरह क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करना होता है, मर खराब हो जाता है ना कैंसर की वजह से, मतलब वो जगह खराब होती है, तो वो जो सेल होते हैं उनको खत्म करना होता है, जो खराब सेल होता है। तो उसमें जो है, अब देखो यहाँ पर अगर सर के अंदर है, अब सर के अंदर क्या है? यहाँ पर हड्डियां भी है, बोन्स भी है, बोन्स के अंदर से ये भी पास नहीं हो सकती, ये भी पास नहीं हो सकती, मगर ये कि बोन्स के अंदर से भी पास हो जाएगी। तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे वो इन दोनों के मुकाबले में क्या जाता है। फिर हम आते हैं, तीसरी चीज है आयनाइजेशन पावर या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, या पावर भी कह सकते हैं, या एनर्जी भी कह सकते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी यहां से स्टार्ट होगी, इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है सबसे। अब क्या है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन या आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या है बताओ जी। अहमद यार, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? भाई देखो आपके पास कोई शैल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from outermost shell is known as ionization potential energy। ionization potential मतलब एनर्जी, वो एनर्जी जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, सिंपल वे में। मगर यहाँ नहीं, यहाँ तो हमको ये एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है और
प्रोटॉन, ये प्रोटॉन निकलेगा या बाज वक्त न्यूट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम, एटम, शेटम, बहुत सारी चीजें हैं, क्वार्क्स, ये वो फलाना ढिमाका। अब ये निकलेगा तो इसका टकराव भी होगा, अब टकराव होगा तो बाज को ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसके साथ टकराया, इसको इधर निकाल दिया, इसको इधर निकाल दिया, इसको इधर भेज दिया। तो अब ये इसका मास क्या है, ज्यादा है बनिस्बत उन दोनों के, तो ये जब जाएगा तो टकराव होगा तो उसको क्या करेगा, उस पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा, वो बाहर निकाल देगा। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी बनिस्बत इन दोनों के। अब इसमें देखते हैं तो ये जो इसका मास है, ये जो इसमें से इलेक्ट्रॉन ये जो भी निकल रहा है उसका मास इसके मुताबिक इसके क्या था, इसकी बनिस्बत क्या होगा, कम होगा। वो किसी से टकराएगा तो इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता कि मतलब एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी किसी को टकराए तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी और इसकी सबसे ज्यादा। तो पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी कोई कम।